जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान की ओर से ब्यावर जिला मुख्यालय पर 20 अक्टूबर को स्नेह मिलन और सम्मान समारोह हुआ, जिसके मुख्य अतिथि राज ग्रुप जोधपुर के डायरेक्टर डॉक्टर राजूराम जी चौधरी, पूर्व एडीएम प्रभाती लाल जाट, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल, डिप्टी एसपी भूराराम खिलहरी और रूप रजत शिक्षण संस्थान ब्यावर के निदेशक जीवनराम गोलिया, प्रोफेसर शंकर जी चौधरी और अमित चाहर जैसे कई गणमान्य जन शामिल रहे। पूरे ब्यावर जिले से 650 से अधिक जाट कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। सभी आगंतुक कर्मचारी अधिकारियों का रिसेप्शन काउंटर पर दुपट्टा और ब्रोशर भेंट करके विशेष अभिनंदन किया। ये आत्मीय अभिनंदन और स्नेह मिलन जाट समाज में सामाजिक समरसता के साथ में शिक्षा के विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने वाला साबित हुआ है। संपूर्ण राजस्थान में ये एक नई पहल समाज को शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के रूप में आगे बढ़ाने की एक अद्भुत मुहिम है। राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हरपाल दादरवाल की पहल पर यह जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ है और सभी जाट समाज के कर्मचारी अधिकारियों ने मिलकर इसको मजबूती प्रदान की है और 20 अक्टूबर को ब्यावर से इसके पहले सम्मेलन के रूप से इसकी शुरुआत हुई है और वहीं पर कार्यकारिणी भी शुरू कर दी गई है, जिसके माध्यम से प्रत्येक जिले में यह कार्यक्रम होगा। सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की दिव्य प्रतिमा के समक्ष ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित करके माल्यार्पण और तिलकार्चन के साथ में इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ। गणमान्य अतिथियों और जाट कर्मचारियों ने मिलकर भगवान वीर तेजाजी की वंदना की कि जय 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 तेजल तपधारी कलयुग जोत सवाई थारी, जय 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 तेजल तपधारी आशा पूर्ण कर ज्यो माँ की। तो इसी आशा और विश्वास के साथ में सभी कर्मचारियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। सैकड़ों कर्मचारियों की उपस्थिति में ये सम्मान हो रहा है प्रभाती लाल जी जाट का, जो सिंगम ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं, एडीएम रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर से रिटायर हुए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजूराम जी चौधरी जो राज ग्रुप के डायरेक्टर हैं, 23 शिक्षण संस्थान इनके निर्देशन में संचालित होते हैं। इसके साथ ही डीवाईएसपी भूराराम जी खिलहरी जो राजस्थानी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान हैं, वर्तमान में भोपालगढ़ में पदस्थापन हैं और राजस्थान पुलिस के जांबाज ऑफिसर्स के रूप में जिनकी गिनती होती है, विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आए हैं। इसके साथ ही जितने भी गणमान्य जन यहाँ पर आए हैं उन सबका ही जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से साफा पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर और भगवान वीर तेजाजी की एक दिव्य प्रतिमा उन्हें भेंट की गई है, जिसमें भगवान वीर तेजाजी लीलन पर सवार और भाला हाथ में लिए हुए वीरता और शौर्य के प्रतीक के रूप में नजर आते हैं। आगंतुक मेहमानों और जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की जो प्रमुख टीम है उसका विशेष रूप से सम्मान प्रतीक भेंट कर अभिनंदन किया गया। इसके माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के 50 जिलों में ये जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी संचालित होने जा रही है। सभी जिलों में इसकी कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चाएं तेज है और ब्यावर के बाद में अब पाली में कार्यक्रम होगा, उसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। अपनी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ में कार्य करने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया है। 4 पेज का इसका ब्रोशर निर्धारित किया गया है, जिस ब्रोशर में प्रमुख रूप से प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे स्वामी केशवानंद जी, हमारे सर छोटू राम जी, वीर तेजाजी, महाराजा सूरजमल जी को बनाया गया है। और इस कार्यक्रम में जब सांसद महोदय आए तो निश्चित रूप से उनकी अपनी एक खुशी थी और सभी मेहमानों को सम्मान प्रतीक भेंट करते हुए संपूर्ण सोसाइटी ने सबका अभिनंदन किया है। सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को बहुत ही सफल बनाया। इस अवसर पर जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई, जिसके माध्यम से जाट समाज की महानतम संस्कृति का प्रस्तुतिकरण भी हुआ और आगे से और भी अच्छे तरीके से तेजाजी जाट समाज से रिलेटेड अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संकल्प भी इस माध्यम से लिया गया। मुख्य मंच पर सिर्फ कार्यक्रम और वक्ताओं का संबोधन रहा, बाकी सभी ने सामने बैठकर समाज की जाजम को समानता का भाव देकर के एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, जिसके माध्यम से ये संदेश दिया गया है कि समाज में जाजम पर सभी एक समान है, पद और प्रतिष्ठाएं अलग अलग हो सकती है। इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे विशेष मेहमान के रूप में पूर्व एडीएम प्रभाती लाल जाट ने अपने संबोधन में इस मुहिम के लिए पूरी टीम को बधाई दी और इसके साथ ही उन्होंने अपने आरएस बनने की एक सफलतम कहानी का किस्सा भी प्रेरणात्मक रूप से लोगों के बीच में रखा, जिसकी काफ़ी सराहना की गई। इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से मोटिवेशनल
जो स्पीकर्स हैं उनको भी मंच दिया जाएगा। तो ये समाज में अभिव्यक्ति की क्षमता के विकास का एक महत्वपूर्ण मंच भी साबित हो रहा है। और इस बात की पुष्टि भी प्रभाती लाल जी ने अपने संबोधन के माध्यम से समाज के सब लोगों के बीच में रखी है। ये अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। और प्रभाती लाल जाट का जो एसडीएमशिप और एडीएमशिप है वो अपने आप में बहुत अद्भुत रही है, जिसके चर्चे पूरे प्रदेश में रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर के वर्तमान सांसद इस कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में आए और उन्होंने आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आपको बता दें कि बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल पूर्व में दिल्ली पुलिस के कर्मचारी रह चुके हैं और दिल्ली पुलिस के बाद ही उन्होंने राजनीति की लालसा जागृत की और वो राजनीति में सफल भी हुए हैं। इस अवसर पर अन्य वक्ताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी है। इसके साथ ही शिक्षक समुदाय, प्रशासन, राजस्व, चिकित्सा, पुलिस और अन्य कई सारे महकमों से जुड़े हुए कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने सब ने अपना अपना परिचय देते हुए अपने अपने अनुभव भी साझा किए। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित सिटिंग अरेंजमेंट्स के बीच में कार्यक्रम। ये एक हमारी समाज की होनहार बालिका है जो हाल ही में प्रधानमंत्री से दिल्ली में मिली है और अपने शिक्षा के अपने जो विशेष अनुभव है वो उन्होंने वहाँ पर साझा किए थे और उन अनुभवों को मंच के माध्यम से भी उन्होंने साझा किए। राज ग्रुप एजुकेशन के डायरेक्टर राजूराम चौधरी जी ने भी अपनी बात रखी और जोधपुर या अन्य बड़ी जगह पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए उन्होंने दिल खोलकर सहयोग का वादा भी किया है। समाज की प्रदेश भर में बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं हैं, बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं हैं, बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उन सबको एक जगह करने और समाज की बात को आगे रखने के लिए ये कार्यक्रम है। इसके साथ ही भूराराम जी खिलेरी जो डिप्टी एसपी भोपालगढ़ में, उन्होंने भी अपने अनुभव को साझा करते हुए इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी के इस विचार को क्रियान्वित करने के लिए पूरी टीम को विशेष रूप से बधाई दी है। इसके साथ ही यहाँ पर आए हुए कर्मचारियों ने भी अपने अपने विचार, अपने अनुभव यहाँ पर साझा करके किस तरीके से हम सब हिल मिलकर आगे बढ़ सकते हैं उसको लेकर के उन्होंने अपने सुझाव दिए। इस संस्था के ध्येय वाक्यों के रूप में कर्मचारियों की जो शैली है, नैतिकता है, जिम्मेदारी है, उसके माध्यम से समाज की एक शानदार छवि प्रदेश में, देश में अपन रखें। संस्था के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह के अनेकानेक रचनात्मक और सार्थक आयोजन करते रहें। संस्था का हर एक कर्मचारी एक दूसरे के लिए समर्पित रहे। जैसे कोऑपरेटिव में एक सिद्धांत होता, एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो ऐसी भावनाओं के साथ में जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी का गठन हुआ है। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जो कि SDKJ ब्लड बैंक है, उनके डॉक्टर शिव शंकर जाट जी के नेतृत्व में विशेष रूप से बजरंग जी चौधरी ने रक्तदान की व्यवस्थाओं को संभाला और 56 यूनिट रक्तदान इस अवसर पर हुआ। और इस रक्तदान के अवसर पर ही विशेष रूप से हमारे हरपाल दादरवाल जी का भी जन्मदिन था, जिसको भी विशेष रूप से सेलिब्रेट किए। कार्यक्रम में सभी के स्नेह और सम्मान के पश्चात स्नेह भोज का आयोजन किया गया, ताकि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों ने, सभी समाज बंधु ने स्नेह भोज का आनंद लिया। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्थाओं को वेन्यू के रूप में और भोजन व्यवस्थाओं के रूप में जीवन राम जी गोलिया ने संभाली और उनका विशेष सहयोग इसके माध्यम से रहा। इस अवसर पर जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी ब्यावर की शाखा का गठन भी किया गया, जिसमें संरक्षक के रूप में जीवन राम जी गोलिया को बनाया गया, अध्यक्ष के रूप में सुरेश जेवलिया जी, महासचिव के रूप में डॉक्टर रमेश गोलिया, सचिव के रूप में शंकरलाल चौधरी, उपाध्यक्ष के रूप में प्रकाश भड़िया सर और मूलाराम धतरवाल, संगठन मंत्री के रूप में मनोहर खोजा, विष्णु चौधरी, कोषाध्यक्ष हनुमान टोगस, मीडिया प्रभारी नरेंद्र टोगस, प्रवक्ता भुवनेश डिडेल और वीरेंद्र चौधरी समेत सभी लोगों को संपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। और अब आगे लगातार ये मिशन चलता रहेगा। धन्यवाद।